नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी के लेक्चर बहुत ही सिंपल वे से सीखना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डायग्राम, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम, कंटेंट, तो ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे भी क्लिक करो और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। सो वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ द ह्यूमन न्यूट्रिशन। आज हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ सलाइवरी ग्लैंड। नाउ दीज सलाइवरी ग्लैंड्स आर इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन। तो हम लोग जितना भी ग्लैंड्स अभी करेंगे ऑल आर इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन। तो अगर आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ये डायग्राम में यू कैन मेक आउट देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो ये ओनली वन हाफ, मतलब हाफ पोर्शन का यहाँ पे डायग्राम दिखा है। सो एक्चुअल में टोटल कितने पेयर है? टोटल देर आर थ्री पेयर्स। दैट मीन्स देर आर टू पैरोटिड ग्लैंड। दिख रहा है लोकेशन, दैट इज इन फ्रंट ऑफ द चिक। देन देर इज अ वन पेयर ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड। सब मतलब बिलो, लिंगुअल मतलब क्या है? टंग, मतलब ये टंग के नीचे है। और जो लोअर जॉ में है दैट इज कॉल्ड एज सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो दैट ऑल द ग्लैंड दैट इज इन पेयर, मतलब पैरोटिड ग्लैंड का एक पेयर, सबलिंगुअल ग्लैंड का एक पेयर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का एक पेयर। सो ऐसे टोटल थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। अगर हम लोगों ने ये सलाइवरी ग्लैंड को और मैग्नीफाई किया, उसके अंदर झांक के देखा कि वो किससे बना है, तो आपको दिखेगा दे आर मेड अप ऑफ अ स्ट्रक्चर। कैन यू सी दिस इज अ स्ट्रक्चर? अभी ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं हम लोग एसिनस। तो ये सलाइवरी ग्लैंड है मल्टीसेलर ग्लैंड, और ये मल्टीसेलर ग्लैंड बना है फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं एसिनस। एक रहेगा तो एसिनस। तो आपको दिख रहा है ये एसिनस इज मेड अप ऑफ पिरामिडल शेप सेल्स। तो ये दिख रहा है ये समवॉट ट्रायंगुलर और समवॉट पिरामिडल शेप सेल्स। तो ये है सीरस एसिनस। मतलब इसमें भी दो टाइप के सेल्स है, वन इज कॉल्ड सीरस सेल्स जो फॉर्म करेगा सीरस एसिनस। एसिनस मतलब फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर। अनदर है म्यूकस सेल दैट इज गोइंग टू सिक्रेट अ म्यूकस, और ये म्यूकस सेल्स फॉर्म करेंगे म्यूकस एसिनस। तो म्यूकस एसिनस इज गोइंग टू सिक्रेट द म्यूकस। तो म्यूकस होता क्या है? प्रोटीन का मिक्सचर कॉल्ड एज म्यूसिन, और म्यूसिन वाटर के साथ जब ये मिक्स हो जाएगा और ये फॉर्म करेगा म्यूकस। और यहाँ पे दिख रहा है ये सीरस एसिनस है, और यहाँ पे क्या है? दीज आर द सीरस सेल्स। सीरस सेल्स रिलीज करेंगे एंजाइम कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज, जिसको पहले बोलते थे टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज के अलावा ये रिलीज करेंगे लाइजोजाइम। अभी लाइजोजाइम होता क्या है? दीज आर द केमिकल जो बैक्टीरिया को या फिर कोई भी पैथोजन को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे, किल करेंगे। सो ऑब्वियसली ये लाइजोजाइम प्रोटेक्शन देगा। सपोज इफ सम पैथोजन एंटर्ड वाया फूड, तो ये फूड में से जितने भी पैथोजन है ये लाइजोसोम क्या करेगा? अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को किल करेगा। सो यहाँ पे देखो इट इज अ मल्टी सेलर ग्लैंड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। और अगर आपने देखा इट इज गोइंग टू ओपन इनटू द बकल कैविटी, ये है आपका बकल कैविटी। तो तीन पेयर्स मैंने बोला, द पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ईयर और इन द चिक रीजन। देन देर इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड, दिख रहा है ये सब मैंडिबुलर इज लोकेटेड बिलो द लोअर जॉ। सबलिंगुअल ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो द टंग। ओके, और मैंने क्या बोला था? ये दो सेल्स है उसके पास, सीरस सेल्स एंड म्यूकस सेल। म्यूकस सेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस म्यूकस एंड सीरस सेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस वाटरी फ्लूइड, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइजोजाइम। तो ये वाटरी फ्लूइड, सलाइवरी अमाइलेज, लाइजोजाइम और म्यूकस, ये सब मिला के एक क्या करेंगे? अ फ्लूइड फॉर्म करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा। तो सलाइवा ये सबसे बना हुआ रहता है। किससे बना है? वाटर है, सलाइवरी अमाइलेज है, ये एंजाइम है, लाइजोजाइम है, दीज आर बैक्टीरियोसाइडल केमिकल। बैक्टीरियोसाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाले,
and mucus cell is going to produce mucus. So all ये सबका combined secretion क्या है? Saliva. तो आपका माउथ है उसमें कॉन्स्टेंटली सलाइवा सिक्रेशन होगा। ये सलाइवा क्या करेगा? फूड पार्टिकल को बाइंड करेगा, उसको लुब्रिकेट करेगा। और अगर ये फूड के अंदर स्टार्च है, स्टार्च के ऊपर कौन एक्ट करेगा? सलाइवरी अमाइलेज एंड कन्वर्ट इनटू माल्टोज। मतलब केमिकल डाइजेशन में भी ये सलाइवा इन्वॉल्व है। तो ये हुआ अपना पहला ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज द लीवर। सो लीवर क्या है? अगर आपने लीवर देखा, इट इज अ डार्क रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड, दिख रहा है आपको यहाँ पे। और अगर आपने देखा, इट इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। इसका लोकेशन किधर है? लीवर का लोकेशन, लीवर इज लोकेटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे की तरफ है। एंड इट इज लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। किधर एब्डोमिनल कैविटी? राइट अपर साइड। ये राइट अपर साइड में क्या है? ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी लीवर इज लोकेटेड। सो लीवर इज सेड टू बी अ लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। आपको हमेशा याद रखना है, लीवर क्या है? सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन मतलब होता क्या है? एक्सोक्राइन मतलब जो सिक्रीशन रिलीज करेगा इन द डक्ट। तो जो सिक्रेशन अगर डक्ट कैरी कर रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। एक्सो इज आउटसाइड, क्राइन इज सिक्रेशन, सिक्रेशन इज रिलीज आउटसाइड, दैट इज वाया डक्ट इन द फॉर्म ऑफ और विद द हेल्प ऑफ डक्ट। तो यहाँ पे दिख रहा है ये लीवर है, राइट। तो ये लीवर है जिसका वेट होगा आपके ह्यूमन बॉडी में 1.2 to 1.5 kg। ओके, कितना वेट है? इट इज वेट इज 1.2 to 1.5 kg। और लोकेशन मैंने बोला राइट साइड में है, बिलो द डायफ्राम, राइट। ये है लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर लीवर का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखने जाए तो लीवर इज मेड अप ऑफ स्मॉल हेक्सागोनल एरियाज। दो लोब्स तो आपको दिख रहे हैं, लीवर के दो लोब दिख रहे हैं। कैन यू सी दिस इज वन लार्जर लोब, वन स्मॉलर लोब। और ये लीवर किससे बना है? अ फंक्शनल यूनिट कॉल्ड एज लोब्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं हेपैटिक लोब्यूल। हेपैट मतलब लीवर, हमेशा याद रखो। हेपेटाइटिस मतलब स्वेलिंग ऑन द लीवर। ओके, तो यहाँ पे ये लीवर किससे बना है? हेक्सागोनल एरियाज। ये हेक्सागोनल एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हेपैटिक लोब्यूल। तो दिख रहा है ये सिंगल लोब्यूल है। दिस सिंगल लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। और ये कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल को बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। तो आपको क्या याद रखना है? लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, वेट कितना है? 1.2 to 1.5 kg। लोकेशन किधर है? बिलो द डायफ्राम, राइट, राइट साइड एंड इन द एब्डोमिनल कैविटी। किससे बना है? ये दो लोब्स है यहाँ पे। ईच लोब कंटेन द फंक्शनल यूनिट कॉल्ड एज लीवर लोब्यूल। और ये लीवर लोब्यूल है, इट इज सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, जिसको बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। अगर ये सिंगल लोब्यूल को यहाँ पे देखो एनलार्ज करके दिखाया है, ओके। तो एनलार्ज लोब्यूल में नाउ यू कैन सी दिस दैट लोब्यूल इज मेड अप ऑफ न्यूमरस सेल्स। लोब्यूल के अंदर बहुत सारे सेल्स है, और ये सेल्स को बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज हेपेटोसाइट। दिख रहा है यहाँ पे हेपेटोसाइट। और हेपेटोसाइट कैसे अरेंज है? दे आर अरेंज वन आफ्टर दी अदर। दिख रहा है यहाँ पे, मतलब एक दूसरे के पीछे ये हेपेटोसाइट अरेंज है, राइट। सो द लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ हेपेटिक सेल्स। और ये हेपेटिक सेल्स कैसे अरेंज है? इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। और ये कॉर्ड, दिस इज वन कॉर्ड, दिस इज अनदर कॉर्ड ऑफ द सेल। और ये कॉर्ड के बीच में आपको दिख रहा है स्पेसेस है। ये स्पेसेस को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखो, साइन्यूसॉइड। ओके, क्या है ये स्पेसेस? साइन्यूसॉइड है। और ये लीवर क्या सिक्रेट करेगा? इट इज गोइंग टू सिक्रेट द बाइल। यहाँ पे दिख रहा है बाइल डक्ट्यूल। आपको जितना भी ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज अ बाइल डक्ट्यूल। जितना भी ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है दिख रहा है, दैट इज, यू कैन सी, दिस इज द सेंट्रल वेन की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये क्या है? हेपेटिक वेन। तो ये सेंट्रल वेन किधर ओपन होगा? हेपेटिक वेन में ओपन होगा, राइट। तो आपको क्या याद रखना है? ये जो लीवर लोब्यूल है ये बना है हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स कैसे अरेंज है? दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। हेपेटोसाइट क्या रिलीज कर रहे हैं? बाइल रिलीज कर रहे हैं। ओके, क्या रिलीज करेंगे? बाइल रिलीज कर रहे हैं।
तो सिंगल लोब्यूल है, ये कैसा है, पॉलीगोनल इन शेप। ओके, एट द जंक्शन ऑफ एडजेसेंट लोब्यूल, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ट्रायंगुलर पोर्टल एरिया है, कैन यू सी दिस, एक दो तीन, तो यू कैन सी दिस इज अ समवॉट ट्रायंगुलर पोर्टल एरिया है। ओके, तो ये लोब्यूल के अंदर क्या क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे है हेपेटिक आर्टरी का ब्रांच। ओके, जो क्या फॉर्म करेगा, साइनसिस फॉर्म करेगा, साइनसिस मतलब कैविटीज। यहाँ पे आपको दिख रहा है पोर्टल वेन का ब्रांच, और आपको दिख रहा है ये बाइल डक्ट्यूल्स, जो बाइल डक्ट में ओपन होगा। तो ये बाइल डक्ट है, डक्ट्यूल्स है, जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है, जिसके अंदर क्या रहेगा, देयर विल बी बाइल प्रेजेंट। तो ये साइन्यूसॉइड आपको दिख रहा है यहाँ पे, साइन्यूसॉइड। तो ये साइन्यूसॉइड मतलब क्या है, स्पेस जिसके अंदर ब्लड होगा, और ये साइन्यूसॉइड के अंदर देयर आर सेल्स कॉल्ड एज फैगोसाइटिक सेल। ये फैगोसाइटिक सेल का नाम है कफर सेल। क्या नाम है इनका, कफर सेल। ओके, तो ये कफर सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कफर सेल क्या करेंगे, जितने भी डेड आरबीसी है, जो भी आरबीसी मर गए, जितने भी ब्लड सेल मर गए, राइट, स्पेशली आरबीसी, उनको ये डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, कफर सेल। हाँ, आपको याद रखना है, कफर सेल्स आर इन्वॉल्व इन डिस्ट्रॉइंग द टॉक्सिक सब्सटेंस। डेड और वॉन आउट आरबीसी है, उसको भी ये क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, राइट। और कफर सेल्स ये फैगोसाइटिक भी है, फैगोसाइटिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको भी क्या करेंगे, वो डिस्ट्रॉय करेंगे। तो आपको याद रखना है, लीवर इज अ ऑर्गन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब मैक्सिमम डिटॉक्सिफिकेशन आपके दो ही ऑर्गन में होता है, एक है लीवर जो मेजर ऑर्गन है, और दूसरा है आपका किडनी। सो लीवर इज द मेन ऑर्गन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बिकॉज बॉडी में जितने भी हार्मफुल केमिकल है उनको हार्मलेस में कौन कन्वर्ट करेगा, लीवर और किडनी कन्वर्ट करेगा। तो लीवर क्या रिलीज कर रहा है, लीवर इज गोइंग टू रिलीज अ बाइल। सो मेन फंक्शन है लीवर का प्रोडक्शन ऑफ बाइल। देखा, ये लीवर है, ये लीवर प्रोड्यूस करेगा बाइल, और ये बाइल क्या हो जाएगा, ये बाइल विल बी स्टोर्ड। अभी बाइल इधर से कैरिड हो जाएगा, इट विल बी स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। तो ये दिख रहा है गॉल ब्लैडर, और सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा, ये बाइल को कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो लीवर का काम क्या है, सिक्रेशन ऑफ बाइल। ये बाइल किधर आएगा, गॉल ब्लैडर में आएगा। तो ये गॉल ब्लैडर में ये बाइल क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रहा है, जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट। ये लीवर से जो डक्ट आ रहा है उसको बोलते हैं हेपाटिक डक्ट। और ये हेपाटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, ये दोनों एक साथ आएंगे और ये फॉर्म करेंगे कॉमन बाइल डक्ट। तो डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर को क्या बोलेंगे, सिस्टिक डक्ट। और डक्ट फ्रॉम द लीवर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हेपाटिक डक्ट। ये हेपाटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों एक साथ आएंगे, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, कॉमन बाइल डक्ट। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कॉमन बाइल डक्ट है, यहाँ पे देखो ये यहाँ तक आया। कॉमन बाइल डक्ट कंबाइन हो रहा है पैनक्रेटिक डक्ट के साथ। कैन यू सी दिस इज अ पैनक्रेटिक डक्ट। ये दिख रहा है पैनक्रेस से आएगा, जो पैनक्रेटिक जूस लेके आएगा। तो ये पैनक्रेटिक डक्ट, यहाँ पे देखो डायग्राम में भी पैनक्रेटिक डक्ट है। ये पैनक्रेटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिला के फॉर्म करेंगे हेपाटो पैनक्रेटिक डक्ट। और ये हेपाटो पैनक्रेटिक डक्ट ओपन होगा डिओडिनम में। लेकिन यहाँ पे देर इज अ स्पिंक्टर। स्पिंक्टर क्या करेगा, कंट्रोल द फ्लो। किसका फ्लो कंट्रोल करेगा, बाइल एंड पैनक्रेटिक जूस। तो ये स्पिंक्टर का नाम है स्पिंक्टर ऑफ ओडी। दैट मीन्स द ओपनिंग ऑफ हेपाटो पैनक्रेटिक डक्ट इज गार्डेड बाय स्पिंक्टर ऑफ ओडी। मतलब ये स्पिंक्टर ऑफ ओडी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा फ्लो ऑफ बाइल along with the pancreatic juice। इजी है, यस, आपको समझ में आ रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज अ लीवर, दो लोब आपको क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी आपको दिख रहा है, कैन यू सी दिस। यहाँ पे पोर्टल वेन आपको दिख रहा है, यस। तो ये पोर्टल वेन जाएगा लीवर में, ओपन हो जाएगा। तो ये लीवर के क्या क्या फंक्शंस है, मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन ऑफ बाइल। सेकेंड क्या है, जितना भी ग्लूकोज है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज आपके बॉडी में, ये स्टोर हो जाएगा लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन।
तो ग्लाइकोजन होता क्या है, ग्लाइकोजन इज पॉलीसेकेराइड। तो इमेजिन करो, सपोज दिस इज अ ग्लूकोज, दिस इज अ ग्लूकोज, राइट। तो ऐसे ये ग्लूकोज एक दूसरे को बाइंड करके ये क्या फॉर्म करेंगे, लॉन्ग चेन फॉर्म करेंगे, ओके, एंड दैट इज अ ब्रांच चेन। तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, पॉलीसेकेराइड जो बना है थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये ग्लाइकोजन फॉर्म करने का काम कौन करेगा, लीवर। सो लीवर इज अ स्टोरेज डेपो। किसका स्टोरेज डेपो है, ग्लाइकोजन का। तो ये ग्लाइकोजन स्टोर करने का काम कौन करेगा, लीवर करेगा। तो जब भी आपके बॉडी में अगर ग्लूकोज लेवल कम हुआ तो ये ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू रिलीज अगेन ग्लूकोज इन द ब्लड। तो इसके वजह से ये ग्लाइकोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी में जितने भी एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स है, अगर आपको याद आ रहा है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज लाइक दिस, carbon atom in the center, right? One end it has got R group, another end it has got H group, okay? उसके साथ क्या है, इसके पास है कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट, एंड उसके पास और एक ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड एज अमाइनो ग्रुप। तो ये जनरलाइज स्ट्रक्चर हुआ, किसका जनरलाइज स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड। तो जितने भी एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड है उसमें से ये अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा और ये अमाइनो ग्रुप कंबाइन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये फॉर्म करेगा मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज यूरिया। मतलब लीवर के अंदर यूरिया फॉर्म होता है विच इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। तो अनदर फंक्शन क्या है लीवर का, एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया, बराबर। ये अमाइनो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में, राइट। अमोनिया विल कंबाइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड और ये फॉर्म करेगा यूरिया। तो ये भी मेन फंक्शन किसका है, दैट इज डीअमाइनेशन के बाद में जो कुछ अमोनिया फॉर्म हो रहा है वो जाएगा यूरिया साइकिल में। तो यूरिया फॉर्म करने का काम भी कौन करेगा, लीवर। कफर सेल मैंने बताया, कफर सेल्स आर द फैगोसाइटिक सेल जो डाइजेस्ट करेंगे ओल्ड आरबीसी, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। लीवर का और एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, लीवर इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सम विटामिन लाइक ए, डी, विटामिन के, विटामिन बी ट्वेल्व के का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर योर गुड आई साइट, विटामिन डी इज रिक्वायर्ड फॉर योर फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बोन, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड, बराबर कि नहीं। विटामिन बी 12 बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रोसेस के लिए भी रिक्वायर्ड है और बॉडी का नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। तो ऑल दीज विटामिन आर ऑल्सो सिंथेसाइज बाय द लीवर। तो इसकी वजह से ये लीवर क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन। और ये लीवर प्रोटीन भी फॉर्म कर रहा है, कौन सा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। तो ये दोनों भी प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, ये इन्वॉल्व है ब्लड क्लॉटिंग में। तो अगर ब्लड क्लॉटिंग होना है तो ये दो प्रोटीन कंपलसरी लगेंगे, इसकी जरूरत है। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन मतलब जब भी आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहोगे तो जब तक बोन मैरो फॉर्म नहीं होता तब तक ये लीवर क्या फॉर्म करेगा, आरबीसी प्रोडक्शन का काम करेगा। मतलब लीवर इज इन्वॉल्व इन एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी प्रोडक्शन कभी होगा, अर्ली डेवलपमेंट। मतलब जब भी आप एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रहोगे तभी आरबीसी फॉर्म करने का काम कौन करेगा, ये लीवर फॉर्म करेगा। तो ऐसे डाइवर्सिफाइड फंक्शंस है लीवर के, तो उसकी वजह से लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हुआ अपना सेकेंड ग्लैंड। The next gland we are going to talk is pancreas. Okay, pancreas is a leaf-like structure. Can you see it is a leaf-like structure? आपको दिख रहा है डायग्राम में। It is located. Location किधर है? It is located in the loop of the duodenum. ये दिख रहा है? ये duodenum के loop में located है। तो it is present in the gap जो फॉर्म हुआ है बेंडिंग ऑफ डिओडिनम। तो डिओडिनम और स्टमक के बीच में जो गैप दिख रहा है वहां पे क्या है, दिस पैनक्रिया इज लोकेटेड। पैनक्रिया कैसा है, लीफ शेप ग्लैंड। और आपको याद रखना है पैनक्रिया इज द ओनली ग्लैंड जो ड्यूअल ओरिजिन है। उसका क्या है, दो ड्यूअल ओरिजिन, सॉरी, इट हैज गॉट टू फंक्शंस।
मतलब दिस इज अ ड्यूअल ग्लैंड, मतलब ये ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन मतलब ये एंजाइम रिलीज कर रहा है, एंडोक्राइन मतलब क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है हॉर्मोन्स। सो दैट इज द ओनली ग्लैंड विच इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। समझ रहा है, मतलब दो फंक्शंस है उसको। सो एक्सोक्राइन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एसिनार सेल, दिख रहा है ये, these are called as acinus। आपको याद आ रहा है एसिनस इज अ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, तो आपको यहाँ पे ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर देखो पिरामिडल शेप सेल्स है, ये पिरामिडल शेप सेल्स है, ये रिलीज करेंगे पैनक्रेटिक जूस, जिसके अंदर है पैनक्रेटिक एंजाइम्स एज वेल एज सम इवन वाटर मॉलिक्यूल एंड बाइकार्बोनेट। तो ये पूरा मिला के क्या फॉर्म करेंगे, पैनक्रेटिक जूस। और ये देखो ये डक्ट कैरी कर रहा है, कैन यू सी, दिस इज अ कॉमन डक्ट, ये पैनक्रेटिक डक्ट है, राइट। तो ये छोटा छोटा डक्ट है, ये पैनक्रेटिक डक्ट में ओपन हो जाएगा। सो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एसिनाई। एसिनस इज अ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर जो किससे बना है, अ पिरामिडल शेप सेल्स, जो क्या रिलीज कर रहा है, पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस के अंदर क्या है, पैनक्रेटिक एंजाइम, वाटर, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। तो एक्सोक्राइन पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, एक्सोक्राइन पार्ट मतलब ये एसिनस के बीच बीच में देर आर सर्टन एरियाज, ये एरियाज को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। दिख रहा है यहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन के अंदर यहाँ पे दिख रहा है ब्लड कैपिलरीज भी है, और उसके बाजू में देर आर हार्मोन सिक्रेटिंग सेल। तो उसके पास चार सेल्स है, ओके, कौन कौन से चार सेल है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। तो यहाँ पे देखो, leaf shaped gland lying in the gap between the duodenum and the stomach, mixed gland है, it is exocrine as well as endocrine। exocrine किससे बना है, पैनक्रेटिक लोब्यूल, दिख रहा है ये पैनक्रेटिक लोब्यूल जिसको बोलते हैं एसिना। ईच एसिनस कैसा है, फ्लास शेप है, किससे बना है, पिरामिडल शेप सेल्स, और ये क्या रिलीज करेगा, पैनक्रेटिक जूस। एक्सोक्राइन पार्ट दिख रहा है, ये मेड अप, दिस इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, सराउंड कर रहा है, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स को अलॉन्ग विद द कनेक्टिव टिश्यू क्या बोलना है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन क्या रिलीज कर रहे हैं, उसके पास चार सेल है, यहाँ पे मैंने तीन मेंशन किए हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। तो आपको अल्फा सेल यहाँ पे है, ये अल्फा सेल रिलीज करेगा ग्लूकागॉन, बीटा सेल रिलीज करेगा इंसुलिन, डेल्टा सेल रिलीज करेगा सोमैटोस्टैटिन। इसके अलावा देर इज वन मोर सेल कॉल्ड एज पीपी सेल, ओके, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, देर इज वन मोर सेल कॉल्ड एज पीपी सेल, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। तो ये पीपी सेल है, पीपी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इट इज पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। तो पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल है, ऐसे चार सेल है, तो ये क्या रिलीज कर रहा है, पीपी सेल इज गोइंग टू रिलीज पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड समझता है, इट इज अ प्रोटीन, राइट। तो अल्फा सेल है, ये रिलीज करेगा ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकागॉन इज गोइंग टू एक्ट ऑन ग्लाइकोजन, राइट, और ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्जन कौन करेगा, दैट इज ग्लूकागॉन। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, आपका ग्लूकोज लेवल अगर ड्रॉप हो गया, फॉर एग्जांपल अगर दिन भर मेरा फास्ट है, तो ये फास्टिंग के टाइम अगर मेरा ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हुआ, तो मेरे अल्फा सेल्स है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन के, ये क्या करेंगे, ग्लाइकोजन के ऊपर एक्ट करेंगे, और ग्लाइकोजन से क्या रिलीज करेंगे, ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन से क्या रिलीज करेगा, ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज का क्या करेगा, आपके ब्लड में आएगा, और आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा। तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है ना, तो उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपर मतलब हाई, ग्लाइसेमिक मतलब शुगर बढ़ाने का काम कभी करेगा, जब भी आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर मैंने बहुत खाना खाया है, खाना खाने के बाद मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, तो क्या हो रहा है, ये बीटा सेल क्या रिलीज कर रहा है, इंसुलिन। अभी इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन आपका ब्लड शुगर लेवल कम करेगा, मतलब क्या करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में हेल्प करेगा।
तो ब्लड शुगर लेवल कम होगा मतलब क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपो मतलब क्या, लो ना। तो आपका ब्लड शुगर लेवल लो करने का काम कौन करेगा, इंसुलिन। तो ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों भी एग्जैक्टली अपोजिट काम करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। क्या बोलना है उसको, दिस इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक। व्हाट इज एंटागोनिस्टिक, when they are going to perform exactly opposite role। क्या बोलना है इसको, it is called as antagonistic। antagonistic मतलब they are going to work exactly in opposite manner। अगर एक शुगर लेवल बढ़ा रहा है तो दूसरा शुगर लेवल कम कर रहा है। तो ये ग्लूकागॉन इंसुलिन को क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक। और ये ग्लूकागॉन इंसुलिन दोनों को कंट्रोल कौन करेगा, सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ बोथ। बोथ मतलब कौन, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। तो बचा क्या है, पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, पीपी सेल। पीपी सेल क्या रिलीज कर रहा है, पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड। और ये कंट्रोल करेगा सिक्रीशन ऑफ पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड क्या कंट्रोल कर रहा है, पैनक्रेटिक जूस का सिक्रीशन है वो कंट्रोल करेगा। तो ये था अपना पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज द लास्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जितने भी हम लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड किए हैं उसमें जो मेन है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद में लीवर एंड पैनक्रियाज। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा। बहुत ही सिंपल वे से मैंने जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे फ्लो चार्ट डाला है, और आपको जितना इजीली समझ सके वो इजी वे से मैंने अंडरस्टैंड करने के लिए ट्राई किया है। सो होपफुली आपको ये समझ में आया रहेगा। तो पढ़ाई करो और ऐसे ही लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि जब भी मैं नया कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।